गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 2 बज चुके हैं, अब टाइम हो गया है कि हम अपना क्विज़ जो है वो सॉल्व करें। देखें कि हमारे क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरह से क्वेश्चंस हमारे फ्रेम हुए हैं, क्या थे ऐसे क्वेश्चंस जो एडिटोरियल से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, क्या है ऐसे जो वोकैब वाले सेशन से आए हैं, या फिर कौन से एडिशनल क्वेश्चंस हैं। अगर आप वोकैब 24 एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे हैं और उसके प्राइम मेंबर हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से हमारे स्प्रिंट्स हैं यानी कि प्रोग्राम्स हैं वो क्या है, सारे इंक्लूसिव हो जाते हैं क्विज़ के लिए। वो सारे टॉपिक्स हैं हम कवर करते हैं क्विज़ में। अगर आप एप्लीकेशन फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ आकर आप अपनी स्पीड को इन्हांस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज़ को और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बिफोर दैट आप क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी सेशन के बारे में पता चल जाए कि ऐसा कोई क्विज़ है जो कि स्पीड एनहांस कराने के लिए रन हो रहा है। चलिए आते हैं अपने पहले सेक्शन पे, जो कि क्या है, आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग की बात कर रहा है। अगर मीनिंग की बात करता है तो हम क्या बात कर लेते हैं, सिनोनिम की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा स्टेलमेट और इसके ऑप्शंस हैं इम्पास, इम्पिंज, बैकड्रॉप, ब्रेक थ्रू, मिनियल। स्टेलमेट हमारा कई बार पहले भी वर्ड आ चुका है, आज के एडिटोरियल में भी था और क्या था, वोकैब के सेशन में भी था। इससे क्या पता चलता है कि जो आपका वर्ड है ना, ये स्टेलमेट, ये आपका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसकी रिपीटेंस अकरेंस जो है वो कई बार हो रही है। वर्ड अगर कई बार आ रहा है तो क्या हो रहा है, वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या है जो इसका आंसर है, सही आंसर क्या है इसका। जिसने भी सेशन अटेंड किया है उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए। सिनोनिम पूछा है, इम्पास हो जाएगा। क्यों इम्पास हो जाएगा? क्योंकि इम्पास का भी मतलब होता है किसी भी तरह की रुकावट। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि अगर आप पास नहीं हो पा रहे हैं तो इम लगा दिया है आपने, और क्या बोला है, उसका एंटोनिम फ्रेम कर दिया है प्रेफिक्स लगाकर। अगर एंटोनिम हो रहा है और आप पास नहीं हो पा रहे हैं तो मतलब क्या है, रुकावट आ रही है। पास होने का एंटोनिम मैंने आपको बताया था, नॉट एग्जैक्टली बट एज अ न्यूमोनिक, कि आप इस तरह से वर्ड को लर्न कर सकते हैं। तो स्टेलमेट का सिनोनिम इम्पास है, इसलिए कि आंसर भी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इम्पिंज का मतलब होता है अफेक्ट होना। फिर है आपका बैकड्रॉप, इसका मतलब होता है पृष्ठभूमि, भूमिका, यानी कि कोई घटना जो आज हो रही है पहले हुई थी, उसका रीज़न क्या था, तो वो ये सारी चीज़ें आपकी पृष्ठभूमि हो जाती हैं। फिर आता है ब्रेक थ्रू, किसी चीज़ की अच्छे से शुरुआत होना जिसका कि फ्यूचर इम्पैक्ट हो। मिनियल, मिनियल 2 तरह से यूज़ हो सकता है वर्ड आपका। एक तो ये कि अगर कोई आपका हेल्पर है या सेवक है या सर्वेंट है, यानी कि कद में कोई छोटा है, चाहे वो पोजीशन में ही क्यों ना हो, तो मिनियल आप उसको कह सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको छोटा होने का एग्जाम्पल दिया तो उसी तरह से फ्रेम हो रहा है। अगर सिर्फ थोड़े की बात कर रहा है, छोटे की बात कर रहा है, सूक्ष्म की बात कर रहा है, तब भी हम मिनियल वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आप आंसर चेक कर लीजिए। करेक्ट ऑप्शन इज ए, स्टेलमेट। और मीनिंग लिखा हुआ है इसका, अ सिचुएशन इन विच फ्यूचर फर्दर एक्शंस और प्रोग्रेस बाय इम्पोजिंग और कॉम्पिटिंग पार्टीज सीम्स इम्पॉसिबल। आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अनप्रेसिडेंटेड की बात कर रहा है, वर्ड आ चुका है एडिटोरियल में भी और किस में आ चुका है, वोकैब के सेशन में भी। वोकैब का सेशन 10 बजे आता है, एडिटोरियल का सेशन 8 बजे आता है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है। चलिए आते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अनलीश्ड, रिमार्केबल, इम्यूटेबल, फेमिलियर, फिलियल। क्या हो जाएगा? देखिए अनप्रेसिडेंटेड मैंने सुबह भी आपको बताया था, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या है, प्री लिखा हुआ है ना, तो प्री से आप याद कर सकते हैं पहला। अगर पहले नहीं हुआ है, अब नहीं हुआ है, कैसे, अन लिखा हुआ है, क्या है, एंटोनिम फ्रेम हो रहा है, यानी कि जो चीज़ पहले नहीं हुई है। तो वर्ड को आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको क्या होगी, डिफ़िकल्टी नहीं होगी वर्ड को लर्न करने में। प्री की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, अन लगा दिया है, यानी कि पहले जो नहीं हुआ है उसकी बात कर रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। अनलीश्ड होगा? नहीं, अनलीश वर्ड तो हम पहले भी देख चुके हैं। उसका क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को आज़ाद करना जो कि कैद में थी। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। रिमार्केबल की बात देख लेते हैं। देखिए अगर कोई चीज़ पहले नहीं हुई है और अब हो रही है तो क्या है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो रिमार्केबल होगी, वो सही ऑप्शन है आपका। चलिए बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इम्यूटेबल की बात कर रहा है, यानी कि कोई चीज़ जो बदली नहीं जा सकती है।
फिर है आपका फेमिलियर, जिसको आप जानते हैं अच्छे से, वेल नोन। और फिर क्या है फिलियल। फिलियल होता है हेल्पर के सेंस में या हेल्प के सेंस में, या कोई चीज़ जो आपको असिस्ट कर रही है तो आप उसको बोल सकते हैं इट इज़ फिलियल फॉर मी, यानी कि वो मुझे क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, मेरी सहायता कर रही है। आंसर चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट एंड इसका मीनिंग अनप्रेसिडेंटेड का लिखा हुआ है, दैट हैज़ नेवर हैपेंड, बीन डन और बीन नोन बिफोर। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, मॉडिकम। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि कम अगर लिखा हुआ है तो क्या बोल रहा है, कम को दिखा रहा है। जैसे हिंदी वर्ड हमारा होता है कम, थोड़ा, तो मॉडिकम अगर लिखा हुआ है तो आप याद कर लीजिए कि क्या बोल रहा है, कम को दिखा रहा है, कम को दिखा रहा है, थोड़े को दिखा रहा है। तो ऑप्शन फ्रेम करना, चेक करना हमारे लिए आसान है। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ आप फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको सिनोनिम सुबह बताया था, यानी कि वोकैब वाले सेशन में। तो चलिए आप मार्क करिए कमेंट सेक्शन में आंसर अपना, मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। लिखा है डायलेटरी, आयोटा, मायर, टोटल, ट्रेवेस्टी। डायलेटरी होगा, डायलेटरी का क्या मतलब होता है, स्लो। फिर है आयोटा, आयोटा का मतलब होता है थोड़ा, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब मैंने आपको तुरंत से डायलेटरी की बात आयोटा इसलिए बताया बिना डिस्क्राइब किए, देखिए स्लो की बात कर रहा है, स्लो भी कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग चीज़ को दिखा रहा है, यानी कि कमी को दिखा रहा है, यानी कि स्पीड की कमी है, धीरे चल रहा है। अब मॉडिकम की बात करता है, वो भी कम को दिखाता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड्स जो है वो भले आपके सेम जोन के हैं, बट द वर्ड्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, देयर कॉन्टेक्स्ट आर कम्प्लीटली डिफरेंट। वो एक साथ एक दूसरे के सब्सटीट्यूट की तरह से काम नहीं कर सकते हैं। डायलेटरी का मतलब है कि स्लो चल रही है कोई चीज़, यानी कुछ मूव कर रहा है बट स्लो है, या फिर कोई घटना हो रही है जो धीरे धीरे हो रही है, या किसी चीज़ का डेवलपमेंट अगर कह लीजिए तो धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन अगर डेवलपमेंट कितना हो रहा है पूछा जाए तो आप मॉडिकम कह सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है तो आप डायलेटरी कह सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के भले आसपास आपको नजर आए, बट मीनिंग दोनों के बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए क्विज अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको चीज़ें पता चलती हैं कि कहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज तो वो करेगा एग्ज़ाम में आपको, अदरवाइज तो हर ही कोई एग्ज़ाम क्लियर कर ले। इसलिए थोड़ा ध्यान देकर चलना है, क्विज सॉल्व करते रहिए, मैं आपको इस तरह की चीज़ें बताती रहूँगी कि किस तरह से बाइफर्केशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश करने होंगे। तो डायलेटरी का मतलब हो गया स्लो और आयोटा का मतलब हो गया थोड़ा। तो ये आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि मॉडिकम मैंने आपको बताया था कम को दिखाता है, थोड़े को दिखाता है। मायर आपका क्या होता है, मायर आपका दलदल होता है, मड होता है। टोटल इज टोटल, कंप्लीट की बात कर लेता है और एज अ होल। और ट्रेविस्टी का मतलब होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज़ को आपने ख़राब तरीके से दिखा दिया या गलत समझ लिया तो उसको ट्रेविस्ट्री कह सकते हैं, आप ट्रेविस्टी कह सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट, मॉडिकम। लिखा हुआ है अ फेयरली स्मॉल अमाउंट स्पेशली ऑफ समथिंग गुड और प्लेजेंट। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, बट बिफोर फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है, हमारा सेगमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। अगर हमारा सेगमेंट चेंज हो जाता है तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत हो जाती है। आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट की बात कर रहा है आपसे, क्या बात कर रहा है आपसे, एंटोनिम की बात कर रहा है। एंटोसाइनो आप लोग को बहुत ध्यान में रखकर चलने हैं, क्योंकि क्या है आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं। एपेटाइट की बात कर रहा है, ऑप्शंस पढ़ लेती हूँ, मैंने आपको मॉर्निंग में एपेटाइट बताया है। और अच्छा हाँ, हमारे एडिटोरियल में भी एपेटाइट वर्ड आया था, जहाँ पे क्या बोला था कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर एपेटाइट नहीं है डिसीजन लेने का। अब वहाँ पे एपेटाइट क्यों हुआ था मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब तक ऑप्शन आपका मार्क हो जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में। मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ, अपरेटस, पजिएंट या पुइजेंट भी कह सकते हैं, या पाइजेंट भी कह सकते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आप अपनी तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। फिर है आपका क्रेविंग, इंडिफरेंस, इनिमिकल। क्या हो जाएगा, देखिए अपरेटस मैंने आपको बताया है डिस्टिंग्विश सिस्टम और डिस्टिंक्ट सिस्टम, किसी भी चीज़ का मेथड, संरचना। पजेंट क्या होता है, पजेंट क्या होता है आपका, देखिए पजेंट होता है किसी भी तरह की ताकत को दिखाता है, शक्तिशाली होने को। क्रेविंग दिखाता है भूख को, इच्छा को, यानी कि आप मचल रहे हैं, तड़प रहे हैं उस काम को करने के लिए। इनडिफरेंस क्या होता है, सामान्य बात है, बिल्कुल कुछ उसमें खास नहीं है, उदासीनता को दिखाता है। और फिर इनिमिकल होता है आपका विरोधी को दिखाता है। तो यहाँ पे आपने क्या ऑप्शन मार्क किया, क्रेविंग क्या है, सही ऑप्शन है? नहीं, क्रेविंग सही ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे एंटोनिम पूछा गया है, सिनोनिम नहीं पूछा गया है। क्रेविंग सिनोनिम है और सही आंसर आपका इंडिफरेंस हो जाएगा, यानी कि आपके अंदर इच्छा नहीं है, बहुत उदासीनता है। एपेटाइट का मतलब था इच्छा से और उदासीनता है इंडिफरेंस, यानी कि आप कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, शांति से बैठना चाह रहे हैं। तो इंडिफरेंस सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे एंटोनिम पूछा गया है। अगर सिनोनिम पूछा जाता तो आप क्रेविंग बता सकते थे।
आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चेक कर लीजिए। डी ऑप्शन इज करेक्ट, एपेटाइट नाउन है, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और लाइकिंग फॉर समथिंग। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, रेस्पाइट की बात कर रहा है। ऑप्शंस आर रेसेंड, फिएंड, हाइटिस, फेस्टरिंग, कमेंसमेंट। रेस्पाइट का मैंने आपको सुबह मतलब बताया था, मोहलत से है, राहत से है, थोड़ी सी ब्रेक से है। अगर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट, मुझे अपना चार्जर लगाना पड़ेगा। अब तक आपका आंसर मार्क हो जाना चाहिए था। क्या आंसर मार्क किया है आप लोगों ने? मैंने ऑप्शन पहले ही पढ़ दिया था। ऑप्शन है आपका कमेंसमेंट सही, क्योंकि आपसे ऑपोजिट की बात किया है। रेस्पाइट का मतलब है आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल गया है, राहत मिल गई है, लेकिन ब्रेक नहीं मिला है, चीज़ें लगातार हो रही हैं तो कमेंस हो रही हैं, जारी हैं, चल रही हैं। कमेंसमेंट है या होना, स्टार्टिंग भी कमेंसमेंट को दिखाता है, बट चीज़ें कंटिन्यूएशन में है। रेस्पाइट में ब्रेक है, राहत है, मोहलत है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या है। रेसेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रद्द कर देना। फिएंड का मतलब थोड़ा सा एडिक्शन से आता है। हेटस हमने देख लिया है पहले, क्या होता है हेटस हमारा, उसके डिफरेंस को, ब्रेक को दिखाता है, जो कि हेटस यहाँ पे इसका क्या है, सिनोनिम है। फिर है आपका फेस्टरिंग। फेस्टरिंग का मतलब ऑफेंसिव होता है, किसी चीज़ को भड़काना होता है। ये शुरू करने से भी फेस्टरिंग को हम ले सकते हैं, बट भड़काना जो है उसके लिए एप्ट हो जाता है। तो क्या है, अब देखिए, फेस्टरिंग का मतलब भी शुरू करने से होता है, कमेंसमेंट का मतलब भी शुरू करने से होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। फीचर्स दोनों के अलग अलग हैं, यूजेज दोनों के अलग अलग हैं। फेस्टरिंग में कुछ नेगेटिव होता है, यानी कि दंगा फसाद, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या फिर कुछ ऐसा हो गया दैट हैज़ फेस्टर्ड अ प्रॉब्लम, जिसने किसी प्रॉब्लम को क्या किया, शुरू कर दिया, जन्म कर दिया। कभी कभी इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, चोट लग गई तो द चोट हैज़ फेस्टर्ड इनटू अ प्रॉब्लम, घाव बन गई वो आपके लिए। तो यहाँ पे फेस्टर शुरू तो कर रहा है बट नेगेटिव है, लेकिन कमेंसमेंट है वो जो शुरू हो रहा है और कंटिन्यूएशन को दिखा रहा है, जारी होने को। नेगेटिव पॉजिटिव की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो रेस्पाइट का ऑपोजिट कमेंसमेंट हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट, शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। हेम, मैंने आपको सुबह भी बताया था, हमारा सैटर्न है, सैटर्न की चारों तरफ क्या है, वो है हेम है सेलेस्टियल बॉडीज़ का, तो क्या है, घेरा है। अगर घेरे की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आपसे ऑपोजिट पूछा है, तो किसकी बात करेगा, देख लीजिए, यहाँ पे रिलीज की बात करेगा, कि चारों तरफ से आप किसी को घेर नहीं रहे हैं, उसको आज़ाद कर रहे हैं, तो रिलीज जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। सराउंड इसका सिनोनिम हो जाएगा। सरेंडर का मतलब है दे देना, किसी को सौंप देना। फिर है रमेज, रमेज का मतलब है एक तो चप्पा चप्पा छान मारना, या फिर अस्त व्यस्त कर देना, या फिर परेशान होना, इधर उधर भागना परेशानी में, तो रमेज होता है वो आपका सिग्नल, संकेत होता है। चलिए चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपका ई करेक्ट है। हेम का मीनिंग लिखा हुआ है, सराउंड एंड रेस्ट्रिक्ट द स्पेस और मूवमेंट ऑफ समथिंग टू समथिंग, ऑफ समवन और समथिंग। चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारा सेगमेंट चेंज हो रहा है, सब्सटीट्यूशन की बात कर रहा है, यानी आपसे बात करेगा किस चीज़ की, आपसे बात करेगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की। चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा 7th क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा बोल रहा है, अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स। कल को क्या होता है, युद्ध हो जाता है और दूसरी कंट्री जीत जाती है, और फिर वो अपने हाथ में कमांड में पावर ले लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब वो पावर लेती है आके, उसको कहते हैं हम जनता। मे बी कि वर्ड हमारे हिंदी से लिया गया हो, कि दूसरे लोग आके क्या कर लेते हैं, हक जमा लेते हैं अपना। तो जनता एक तरह का बोर्ड होता है, जो कि क्या होता है, युद्ध खत्म हो जाता है तो अगले के ऊपर जाकर इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपना कंट्रोल। बहुत सारे यहाँ पे थोड़े वर्ड्स जो हैं वो यूनिक टाइप के लिखे गए हैं, ये खुद में भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को दिखाते हैं। पहले देख लीजिए, आपका लिखा हुआ है क्लोरोप्लेथ। क्लोरोप्लेथ होता है एक तरह का मैप होता है, जिसमें हर देश को एक सेक्शन की तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में दिखाते हैं, और वो कुछ एक पर्टिकुलर मीनिंग को रेफर करता है। फिर है आपका आइडियोसिंक्रेसी। अब इसमें आइडियोसिंक्रेसी वर्ड आ गया है, आइडियो आ गया है, यानी थोड़ा सा इडियम की तरह से भी आप इसको देख सकते हैं, और क्रेसी की भी बात कर रहा है। तो वर्ड को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि किसकी बात कर रहा है, आदत की बात कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी लत लग गई है आपको, तो आइडियोसिंक्रेसी बोल सकते हैं उसको। फिर है आपका कैन, टैंक, केरस। देखिए कितने सारे वर्ड हैं, कैन लिखा हुआ है, टैंक लिखा हुआ है, एरस लिखा हुआ है, थोड़ा सा प्री राजुलाइजेशन जैसा वर्ड है ना, तो इसका मतलब होता है इरिटेबल होना। फिर है आपका डिबाउच। डिबाउच का मतलब होता है ओपन एरिया, कोई खुला वो है,
क्षेत्र है तो डिबाउच कह सकते हैं, या ओपनली कोई चीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं तो यू कैन डिबाउच। अच्छा, डिबाउच का एक और मतलब होता है दबोचने से भी वर्ड आता है हमारा। अगर डिबाउच और दबोचना आप प्रोनाउंस करेंगे तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी आपको मिल जाएगी, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसको यूज़ करने के थोड़े से केसेस अलग हो जाते हैं। चलिए देख लीजिए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ जनता। अगला है एमिट अ बेल्च। अगर बेल्चिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? यू आर गर्किंग, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ये तो बहुत कॉमन फ्रेज है। गर्किंग को हम लोग कहते हैं ना, ऐसे लोग करते नहीं है खाना वाना खाने के बाद, तो क्या करते हैं? गर्किंग करते हैं, बेल्चिंग करते हैं वो। ग्लिप का क्या मतलब होता है? ग्लिप का मतलब होता है स्मूथली अगर कोई काम हो रहा है, या स्मूथली अगर कोई बात कर रहा है, या कोई ऐसे बात कर रहा है जैसे शब्द बिल्कुल बह रहे हैं, तो ग्लिप कह सकते हैं। या फिर अगले को अगर ये पता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो सफाई से झूठ बोल रहा है, तब भी हम ग्लिप वर्ड को यूज़ कर लेते हैं। फिर है आपका सिनेक्डोशे। सिनेक्डोशे होता है एक तरह का टर्म होता है जो कि किसी चीज़ को रेफर करता है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल देख लें कि इंडिया हैज़ वन द क्रिकेट, तो इंडिया क्या भारत गया था जीतने मैच? नहीं, इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द मैच। तो इंडियन क्रिकेट टीम को यहाँ पे इंडिया ने दिखा दिया। तो इस तरह के जो रेफरेंसेस होते हैं जिसमें कि वर्ड अपने मत पूरा होता है लेकिन वो कुछ और ही बता रहा होता है, तो उसको हम सिनेक्डोशे कह देते हैं। सिनेक्डोश भी आप कह सकते हैं। चलिए, गर्क मैंने आपको बता दिया। फिर है इंटेग्यूमेंट की बात करता है। इंटेग्यूमेंट होता है किसी तरह की लेयर ऐसी बन जाना जिससे कि प्रोटेक्शन मिल पाए। जैसे कि क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारे लिए इंटेग्यूमेंट का काम कर सकता है अगेंस्ट कोरोना, तो प्रोटेक्टिव लेयर को आप इंटेग्यूमेंट कह सकते हैं। फिर आता है कीथ। कीथ होता है रिलेशनशिप को बोलते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज गर्क। 9th वर्ड पे आते हैं, अ शॉर्ट न्यूज़ आइटम और फिलर इन अ न्यूज़पेपर। क्या बोलते हैं उसको वेरी कॉमनली यूज वर्ड, इट इज़ स्क्विब। अगर स्क्विब है यानी कि छोटी छोटी सी चीज़ें लिखी होती है न्यूज़पेपर में, कोई ऐड दिया होता है या छोटी सी कहीं आपको फ्रेज दिख जाएगी, या कभी कोई अपना कोई चीज़ पब्लिश कराता है कि किसी के यहाँ कुछ फंक्शन होना है या किसी के यहाँ वो डेथ अगर कोई होती है तो कंडोलेंस अपना दे देते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को स्क्विब कहते हैं हम। सही ऑप्शन आपका सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सेगमेंट भी चेंज करेगा, तो हम डायरेक्शंस को पढ़ेंगे। आई होप कि मैं कवर नहीं कर रही हूँ डायरेक्शन, अगर मैं कवर कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ। लिखा हुआ है, इन ईच क्वेश्चन बिलो 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड टाइप. These are numbered as A, B, C and D. One of these words printed in bold might either be wrongly spelled or inappropriate. फिर बोल रहा है, find out the word that is inappropriate or wrongly spelled if any. The number of the word is your answer. If the words printed in bold are correctly spelled and appropriate in the context of the sentence, then mark E, that is all correct as your answer. चलिए चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है. The question is the first to give corporates opportunity to trade in agricultural commodities while entering into agreements with farmers without any government interventions. अब दो कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर रहा है, यानी कि दो चीज़ें जो कुछ देती हैं. क्या देती हैं? कॉरपोरेट्स अपॉर्चुनिटी देती हैं, कॉरपोरेट को अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, मौके देती हैं कॉरपोरेट के क्षेत्र में. और क्या है? टू ट्रेड, कि वो ट्रेड कर सकें. कहाँ कर सकें? एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए ट्रेड कर सकें. वाइल एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट्स, जबकि वो अग्रीमेंट्स करें, किसी तरह के समझौते करें. किसके साथ? फार्मर्स के साथ करें. विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिना किसी गवर्नमेंट के दखल अंदाजी के वो क्या करें? इंटरवेंशंस कर पाएँ. कहाँ पे बात की है? ये किसान बिल की बात कर रहा है. देखिए सारे ऑप्शन सही हैं, हमने देख लिए हैं, कोई गलती नहीं है. आंसर चेक कर लीजिए, ऑल करेक्ट लिखा हुआ है. आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे. द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कॉर्पोरेट्स टू प्रोक्योर commodities at cheap prices, hoard the stock and create artificial shortage and possibly sell them later at exorbitant prices. All correct. क्या है? देखिए मैं ये वर्ड क्यों नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है. इनअप्रोप्रिएट और मिस स्पेल्ड आपसे पूछा है ना. स्पेलिंग गलत है. जब कभी गलत स्पेलिंग लिखा होता है तो पढ़ने में दिक्कत आती है वर्ड्स को, लेकिन ये तब होता है जब आपने बहुत रीडिंग कर रखी हो, तभी आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ वर्ड में क्या है, गलत है, कुछ अलग लिखा हुआ है. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एच नहीं आएगा. एक्सऑर्बिटेंट होता है, केवल एच नहीं होता है वर्ड में. ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यही सही ऑप्शन है, यानी कि ये वर्ड आपका जो है गलत लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. स्पेलिंग होता है EXORBITANT, एक्सॉर्बिटेंट.
चेक कर लीजिए, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, एग्जॉर्बिटेंट इज द करेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ है। 12th वर्ड पे आते हैं, बट यहाँ पे क्या है, हमारा सेगमेंट चेंज हो रहा है। लिखा हुआ है फिल अप द ब्लैंक्स और ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स और वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। 2 वर्ड दिए होंगे, फिल करके सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल्दो द टर्म एनवायरमेंट वॉज नॉट इन डैश during Bapu's lifetime, the vision of Gandhiji was so far sighted that he began to worry and dash over the future much ahead of his time. क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही है, वोग एंड पॉन्डर की बात करेगा। वोग का मतलब होता है ट्रेंड से, पॉन्डर का मतलब विचार से होता है। देख लेते हैं क्या है। ऑल्दो द टर्म एनवायरमेंट वॉज नॉट इन वोग, मतलब कि एनवायरमेंट जो टर्म था वो ट्रेंड में तो नहीं था ड्यूरिंग बापूज लाइफ टाइम, यानी कि बापू के समय में जो एनवायरमेंट का टर्म था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। द विजन ऑफ गांधी जी वॉज सो फार साइटेड, फार साइटेड का मतलब है दूरदर्शिता। उनके विजन में, दृष्टि में क्या थी, दूरदर्शिता थी, जिससे कि उन्होंने क्या किया, ही बिगैन टू वरी, उससे वो चिंता करने लगे, एंड पॉन्डर, अब वरी की बात करेगा, चिंता किया, विचार किया, दोनों एक साथ आएंगे, तो वरी एंड पॉन्डर आपका क्या दिखाएगा, उन्होंने क्या की, उससे उनको चिंता हुई और वो इसके बारे में परेशान होने लगे, सोचने लगे कि किस तरह से जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है वो आगे फ्यूचर में चल के सही हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस के मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। डिसेंट का मतलब होता है नाराज़ी होना, एसेंट का ऑपोजिट होता है ये। फिर है आपका नर्चर, नर्चर का मतलब होता है किसी चीज़ की क्या करना, सेवा करना, उसको हेल्दी बनाना, विकसित करना। फिर है आपका रेलेवेंस, उसका मतलब होता है किसी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई है चीज़ें संबंधित। वर्सन और ख़राब कर देना। फैथम का मतलब होता है अंडरस्टैंड से। मेटल का मतलब होता है लोहा बनाना, अपनी ताकत को बताना। एक्सटर्नल होता है इटर्नल होता है शाश्वत, जो कि नेवर एंडिंग हो, एवरलास्टिंग हो। और अपॉर्चुन तो आपका अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड होता ही है। चलिए चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट है। अगला है हमारा 13, डिस्पाइट द डैश फॉर ग्रेटर गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग हिज पीरियड ग्रीव एज अ मच स्लोअर डैश देन वॉज अ प्रोजेक्टेड इन द बजट। क्या था, डिस्पाइट द, अब किसकी बात करेगा, देखिए बात कर रहा है स्लोअर की बात कर रहा है, फिर क्या बात कर रहा है कि स्पेंडिंग की बात कर रहा है, फिर क्या बात कर रहा है, बजट की बात कर रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट की बात कर रहा है, और डिस्पाइट कह रहा है, यानी कि बावजूद इसके। इंस्पाइट ऑफ की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्पाइट यूज़ करते हैं। बावजूद इसके कि क्या हो रहा था, तो किस चीज़ के बावजूद, तो हम यहाँ पे वर्ड चेक करते हैं। अपटिक हो सकता है, अपटिक का मतलब इजाफा होता है, नहीं, क्योंकि डिस्पाइट द अपटिक फॉर ग्रेटर गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा था इसकी वजह से। चलिए पहले ऑप्शन सही जो है वो डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि किस लिए वो ऑप्शन सही है। द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज क्लैमर, यानी कि आपकी बात इसकी कर रहा है, सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन आपका क्या है, वो सही ऑप्शन है, इसकी बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो आपका क्लैमर है, डिस्पाइट द क्लैमर फॉर ग्रेटर गवर्नमेंट सपोर्ट, यानी कि इतनी ज़्यादा बात हो रही थी कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सपोर्ट कर रही है, बट बावजूद इसके क्या था, हमें जो स्पेंडिंग थी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड ग्रीव एट अ मच स्लोअर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस आपका फ्रेम कर रहा है ना, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रीव मच स्लोअर, यानी कि बढ़ी लेकिन बहुत धीमी तरीके से वो बढ़ी, तो इसको दिखा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सेंटेंस सही बनाएगा ना, मच स्लोअर पेस की बात कर रहा है। अब देखिए बच्चों, ये भी होता है ना कि अब आपने स्लो देखा, तो स्लो यानी कि धीमे होने को दिखा रहा है। बेस किसी चीज़ का स्लो हो सकता है, कभी नहीं होगा। एंटिसिपेशन किसी चीज़ की अनुमान लगाना कभी स्लो हो सकता है, नहीं हो सकता है। पेस जो होता है, आपकी रफ्तार जो होती है वही स्लो होगी ना। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टर्म है आगे पीछे लिखा हुआ, उसकी वजह से कौन सा वर्ड हो सकता है। बूम क्या होता है, एक बहुत बड़ी शुरुआत की बात करता है, तो वो भी नहीं होगा स्लो तरीके से, क्योंकि बूम का तो मतलब ही होता है बहुत तेज़ से होना। अब स्लो होके तेज़ से होगा तो ये सही यहाँ नहीं होगा। और ट्रैक्शन का मतलब आपका फ्रिक्शन से होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ट्रैक्शन हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो
हो, यानी कि ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले वर्ड को चेक कर लीजिए। और डिग्रेस का मतलब होता है पीछे हटना, तो क्या होगा, डिस्पाइट द डिग्रेस फॉर ग्रेटर गवर्नमेंट सपोर्ट, यानी कि गवर्नमेंट सपोर्ट जो है डिग्रेस हुआ तो वर्ड आपका फिट ही नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए क्या है ये ऑप्शन नहीं सही होगा और क्लैमर आपका जो है वो वर्ड सही हो जाएगा। अपटिक का मतलब होता है बढ़ने से, बेस आपका आधार होता है, इंट्रूजन घुसपैठ होता है, एंटिसिपेशन अनुमान लगाना होता है, क्लैमर आपका होता है कि ज़ोर शोर से किसी चीज़ की मांग करना, डिम्यूर का मतलब होता है मॉडेस्ट धीमा, और फिर क्या होता है डिग्रेस, तो मैंने आपको बता दिया पीछे हटना होता है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे। Since the dash of the UPA regime and especially after the NDA assumed office at the center in 2014, the environment for civil society activism has seen a marked dash. अब क्या देखा उसने, सिंस द ट्वाइलाइट ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट, ट्वाइलाइट का मतलब क्या होता है, कुछ शुरुआत होने को दिखाता है ट्वाइलाइट, यानी कि अंधेरे से आके उजाले में, अगर उजाले में कोई चीज़ आ रही है, रोशन हो रही है या फिर शुरू हो रही है क्या छोटे स्तर से, तो ट्वाइलाइट हमारा जो होता है वो वर्ड दिखाने लगता है, उसको हाईलाइट करता है। तो यूपीए गवर्नमेंट की ट्वाइलाइट हुई क्या, रेजाइम, सिंस द ट्वाइलाइट ऑफ द यूपीए रजीम, यानी कि यूपीए रजीम की शुरुआत के टाइम से बात कर रहा है, एंड स्पेशली आफ्टर द एनडीए अज्यूम्ड ऑफिस, और उसके बाद की क्या हुआ, एनडीए ने ऑफिस अज्यूम किया एट द सेंटर केंद्र में 2014 में। द एनवायरमेंट फॉर सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म हैज सीन अ मार्क्ड कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है उससे होना, छोटे होने से, संकुचित होने से, कम होने से दिखाता है उसको, जैसे कि आपका क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसी तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है। तो चीज़ें यहाँ पे सही लिख रही हैं, यानी कि गवर्नमेंट यूपीए के टाइम पे क्या था, चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन जब से एनडीए ने ऑफिस रिज्यूम किया है तो एनवायरनमेंट में हमको क्या कमी नज़र आ रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है। फिर लिखा है इग्नोएबल, इग्नोबल लिखा हुआ है। इग्नोबल का मतलब होता है अज्ञानी से, स्पेक्ट्र ऑफ गोस्ट को दिखाता है, भूत टाइप की चीज़ों को। ब्लंट आपका होता है कि डायरेक्टली कह देना या बुरी तरह से किसी बात को कहना, ब्लंट हो जाएगा। या फिर फॉल को भी, ब्लंट कमज़ोरी को भी दिखाता है कभी कभी, यानी कि जैसे चाकू वगैरह होते हैं वो ब्लंट हो जाते हैं, तो क्या होते हैं वो ब्लंट हो गए तो ख़राब हो गए, तो अगर ख़राब है तो ब्लंट को दिखा देते हैं। फिर आता है आपका स्ट्रैंग होल्ड। अब जैसे स्ट्रैंगुलेशन होता है ना, गले में लोग स्ट्रैंगुलेट करते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में बार बार बोला जा रहा था कि उनको स्ट्रैंगुलेट किया गया है, यानी कि उनके गले को क्या किया गया है, पकड़ कर दबाया गया है बहुत बुरी तरह से। तो स्ट्रैंग होल्ड की बात कर रहा है तो कस कर पकड़ने को दिखाता है। फिर है आपका स्क्रूटनाइज्ड, स्क्रूटनी से वर्ड बना है, जांच करना, छानबीन करना। एम्ब्रेसिंग का मतलब स्वागत करने से, गले लगाने से हो सकता है। फिर है आपका इनकम्बेंट, इसका मतलब होता है वर्तमान में, प्रेजेंट में अगर कोई चीज़ चल रही है, मॉडर्न टाइम में है अगर, तो इनकम्बेंट कह सकते हैं। या फिर अगर कोई दो चीज़ें एक टाइम पे हो रही होती हैं तब भी हम उनको इनकम्बेंट कह सकते हैं, यानी कि द वन थिंग इज़ इनकम्बेंट टू द अदर, दोनों चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल टाइम की हैं। मलीन का मतलब होता है बदनाम करना, ख़राब करना। फिर है ऑप्शन आपका ए करेक्ट। चलिए 15th वर्ड पे क्वेश्चन पे आते हैं, बट यहाँ पे हमारा सेगमेंट चेंज हो रहा है और क्वेश्चन आपसे नो एरर के लिए पूछा जाएगा। नो एरर में हमको क्या चेक करना होता है, हमको चेक करना होता है ग्रामर, पार्टिसिपल चेक करना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करना होता है, और हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमारा वर्ड है, सेंटेंस है, वो सही फ्रेम है या नहीं फ्रेम है, मतलब सही है या नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना इस सेगमेंट को, सही है या नहीं है, तो ये वही है, सही है या नहीं है वही है। चलिए आते हैं पहले 15 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है हमारा 15 क्वेश्चन, द एक्सटेंट एंड इंटेंट बिहाइंड दिस कोल्यूजन विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द हाई स्टेक गेम इन द हिमालयाज फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। हमारे एडिटोरियल में आ चुका है सेंटेंस, क्या है यहाँ पे देखिए, चेक कर लेते हैं। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि सेंटेंस में क्या है, नो एरर है। अब देखते हैं कि कैसे ये चीज़ मैंने पता की है। द एक्सटेंट एंड इंटेंट बिहाइंड, यानी कि विस्तार और भावना किसी चीज़ के पीछे, दिस कोल्यूजन, इस कोल्यूजन, विल डिटरमाइन, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, आया हुआ है, द फ्यूचर लिखा हुआ है, द फ्यूचर है। वैसे आर्टिकल की एरर को माना नहीं जाता है एरर, अनटिल एंड अनलेस क्या है कि वो ए एन की एरर है, बट आपको क्या करना है, फिर भी सब चीज़ों को समझ के चलना है।
फिर क्या बोल रहा है, अगर आर्टिकल की एरर को वो नहीं मानेगा तो वो आपको इंस्ट्रक्शन में लिख के देगा कि देयर इज इग्नोर द पंक्चुएशन और आर्टिकल एरर। जैसे कि अभी इंस्ट्रक्शन में पीछे पंक्चुएशन की एरर को इग्नोर करने के लिए लिखा हुआ था, तो वहाँ पे आपको आर्टिकल की एरर को भी इग्नोर करने के लिए बोलेगा। चलिए आते हैं, द एक्सटेंट एंड इंटेंट बिहाइंड दिस कोल्यूशन विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द हाई स्टेक्स गेम इन द हिमालयाज फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। बिल्कुल सही है, फॉर लगाया है लॉन्ग टाइम के पहले, यानी कि निश्चित समय की बात नहीं कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले लंबे समय की बात कर रहा है। तो क्या है, सही है सेंटेंस, आपका फॉर लगेगा, सेंटेंस इज कम्प्लीटली करेक्ट। आगे आते हैं 16th क्वेश्चन पे। इट अपीयर्स अबंडेंटली क्लियर नाउ दैट न्यू दिल्लीज एक्सेस फोकस ऑन द continental sphere since independence has not yielded great returns in the terms of secure borders। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है ना, देखिए फोकस होता है आपका, मान लीजिए अगर फोकस की बात कर रहा है तो क्या बात कर रहा है आपसे, आपका ये वर्ब है, यानी कि ध्यान देने को दिखा रहा है। अगर ध्यान देने को दिखा रहा है तो उसके पहले क्या नाउन आएगा, नहीं नाउन नहीं आएगा, एक्सेस तो आपका नाउन होता है ना, यहाँ पे आपका आना क्या चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। एडजेक्टिव अगर नहीं लिखा है तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको एडजेक्टिव में और यहाँ पे एरर को दिखा देंगे, यानी कि द न्यू दिल्लीज एक्सेसिव फोकस, उसका जो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना था उसकी बात कर रहा है। सेंटेंस एडिटोरियल का है, अगर वहाँ पे आपने पढ़ा था तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आते हैं 17th क्वेश्चन पे। अ रिवाइटलाइज्ड इंडियन मैरीटाइम ग्रैंड स्ट्रेटजी मे और मे नॉट चेकमेट चाइना इन द हिमालयाज, इट मे इवन प्रॉम्प्ट बीजिंग टू इंक्रीज प्रेशर देयर। नो एरर, ऑब्वियसली देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज कंप्लीटली राइट। देख लेते हैं, लिखा हुआ है अ रिवाइटलाइज्ड इंडियन मैरीटाइम, पूरी तरह से इंडियन मैरीटाइम जो है हमारा वो रिवाइटलाइज किया गया है, पुनर्स्थापित या पुनर्जीवित या उसको अच्छा किया गया है। ग्रैंड स्ट्रेटजी मे एंड मे नॉट चेकमेट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। स्ट्रेटजी की बात किया है, चेकमेट की बात किया है, बिल्कुल ठीक लिखा है। फिर है चाइना इन द हिमालयाज, इट मे इवन प्रॉम्प्ट बीजिंग टू इंक्रीज प्रेशर देयर, बिल्कुल सही है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, आ गई है, सेंटेंस आपका सही है, नो एरर है। आते हैं अगले सेगमेंट पे। आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। देखिए ओल्ड फ्लेम, अब ओल्ड फ्लेम क्या है, अगर आप लोग जगजीत सिंह को फॉलो करते हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए, उनकी गज़ल है ना कि अरे वो जो होती है, एक कोई गज़ल है उनकी, उसमें इस तरह की वो चीज़ें दिखाते हैं कि इश्क की आग है ये जलती रहेगी, तो अब इश्क की आग यहाँ पे दिखा दिया है तो आप फॉर्मर लव को मार्क कर दीजिए। तो इस तरह से कभी कभी आप गाने वगैरह को रिलेट करके भी अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो ये देखिए फॉर्मर लव जो है ना वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप वो कैब 24 के एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए ये वर्ड मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है, इडियम और फ्रेजेस जो है वो बल्क में मिल जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास प्राइम मेंबरशिप हो। अगर प्राइम मेंबरशिप है तभी चीज़ें जो है आपके लिए अच्छी हो पाती हैं, अदरवाइज़ भी अच्छी हैं। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट होगी आपको। चलिए आते हैं, ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी की बात कर रहा है, ओल्ड फ्लेम, पुरानी आग, किसकी आग, इश्क की आग। चलिए आते हैं 19th क्वेश्चन पे, गेट अलॉन्ग की बात कर रहा है। अब अगर दो दोस्त हैं आपस में क्या हो रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, बातचीत हो रही है, या दो लड़का और लड़की भी मिल सकते हैं, तो क्या है वो गेटिंग अलॉन्ग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनमें अच्छे से बातचीत हो रही है, दोस्ती हो रही है, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो गेट अलॉन्ग हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है इसलिए आपका, टू हैव गुड इंटरेक्शन विद अदर्स, यानी कि अगर किसी पार्टी में आप खड़े हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो यू आर गेटिंग अलॉन्ग विद एवरीवन। जो कि आजकल के जो वो होते हैं बच्चे हो सकते हैं, वो नहीं उनको अच्छा लगेगा कि भाई मुझे नहीं जाना है घर वालों की पार्टी में या ऐसी किसी पार्टी में, बट अगर आपने खुद अपनी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की है तो यू विल गेट अलॉन्ग। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज आवर फाइनल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, पुल थ्रू की बात कर रहा है। अब ऑप्शन में पढ़ लेती हूँ, टू मेक समवन अवेयर ऑफ समथिंग, टू एंटर डेटा ऑन अ डिवाइस, टू रिकवर फ्रॉम एन इंजरी और इलनेस, टू डिस्टर्ब, टू क्लियर डिस्प्यूट्स, ये हो जाएगा। पुल थ्रू, सब चीज़ आपने ठीक कर ली है, अच्छी हो गई है, तो आप रिकवर हो चुके हैं किसी भी इंजरी से, चोट से। क्या हो गया, सही ऑप्शन सी हो गया। चलिए सेशन को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे और क्या करेंगे,
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे इनकी नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहें और पढ़ाई जो है वो चलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय। और वो vocab 24 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।